घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी, कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग गए। किसी हादसे के बाद अगर सबूत छिपाए जाएं तो फिर इसके पीछे क्या माना जाए? क्या इसी वजह से हाथरस हादसे की जांच में साजिश का एंगल भी शामिल है? एफआईआर में सबूत मिटाने की बात भी दर्ज है। सबसे पहले एफआईआर में दर्ज इन शब्दों पर गौर कीजिए। भीड़ के दबाव से बेतहाशा भाग रहे, गिर पड़कर कुचल रहे लोगों को रोकने तथा इस घटना में घायल हुए व्यक्तियों के मौके पर छूटे सामान, कपड़े, जूता चप्पल को उठाकर निकटवर्ती खेत में फसल में फेंककर साक्ष्य छिपाया गया। इस प्रकार आयोजकों एवं सेवादारों के उक्त कृत्य से बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए हैं। यही वजह है कि इस हादसे के हर एंगल पर जांच में फोकस किया जा रहा है, क्योंकि सबूत मिटाया जाना कोई साधारण बात नहीं। आखिर भोले बाबा के सेवादार क्या छिपाना चाह रहे थे? एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। शुरुआती जांच में यह साफ हो चुका है कि आयोजकों को सिर्फ अपनी गिरेबां बचाने की फिक्र थी। कुचले जा रहे लोगों की जान से इन्हें कोई मतलब नहीं था। वे डंडे की जोर पर दलदल के बीच फंसे लोगों को रोक रहे थे। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि अगर पूरे हालात पर अफसरों की नजर होती तो साक्ष्य छिपाने की कोशिश नहीं होती। 80,000 बताकर 2 लाख लोग जुटा लिए गए तो उस वक्त जिले के अफसर क्या कर रहे थे? अगर सबूत छिपाए जा रहे थे तो उस वक्त पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? सबूतों को पास के खेतों में बिखेरा जा रहा था तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे? अगर वहां जरूरी तादाद में पुलिस वाले नहीं थे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बड़े अफसरों की नहीं तो और किसकी? स्थानीय खुफिया यूनिट कहां सोई हुई थी? ऐसे हादसे की भनक क्यों नहीं लगी? अगर साजिश थी तो फिर भनक पाने में चूक किसकी कमी है? सत्संग छूटत कहने ऐसी भगदौड़ मची, सो एक गड्ढा सहरो की चेहरी में तबाही में गिर गए, सो फिर वो उठे ही ना है। उस वक्त पुलिस प्रशासन के लोग थे? कोई ना हुआ भैया, कोई सुविधा नहीं, बिल्कुल कोई इंतजाम नहीं। हाँ, और जहाँ सत्संग हो रहा था पंखे वगैरह लगे हुए थे गर्मी से बचने के लिए, कुछ इंतजाम ना कुछ नहीं। हाथरस में जो भी हुआ उससे पूरा देश सन्न है, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रमों में ऐसी बद इंतजामी के पीछे बाबाओं की मनमानी की अलग ही कहानी है। ये प्रशासन की भी अनदेखी करते हैं। इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, जो अंदर के कार्यक्रम होते हैं उसमें शायद पुलिस को भी एंट्री नहीं होने देते, बाहर से आप करिए, वैसे इस तरह की रहती हैं। अब सवाल है कि भोले बाबा अगर पहले से ही ऐसी मनमानी करता रहा है तो फिर उस पर लगाम क्यों नहीं लगाई गई?